गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है। हम लोग स्टार्ट जो किए थे याद होगा, PYQ सीरीज स्टार्ट किए थे, ठीक है, जो कि 2 चैप्टर का हम लोग PYQ कर चुके हैं। मतलब टोटल अभी तक 3 वीडियो हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का 2 पार्ट में करके दिए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस का भी 2 पार्ट में करके देंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल PYQ ही है, ये आप दिमाग में नहीं बैठाइएगा कि ये केवल PYQ ही इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि इसमें जो जो भी आपका कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट भी देखेंगे कि टोटल कंसेप्ट के बाद साथ ही साथ जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 12 ईयर का जितना भी PYQ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, सारे को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग कहाँ तक देखे थे देख लीजिए, ये सब तो देखे हुए थे, ठीक है। आज जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम ये बता दे बाबू, ठीक है, कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बहुत आसान होता है। कब? जब आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाएगा तब। क्या बोल रहा है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब समझ रहा है ना, ठीक है। मतलब डिप्रेशन एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक सपोज डैट ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये रहा आपका बिल्डिंग, ठीक है। इसका टॉप का और बॉटम को कोई देख रहा है, ठीक है, और उसका ये क्या है आपका दिया हुआ, ये कहते हो उसको दिया हुआ है तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका, इसको हम PQ बोल देते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं मेंशन किए हैं कि कौन तुमको टावर है और कौन तुम्हारा ये है, ठीक है। अभी सिंपल सा बात समझो आप, ठीक है, सिंपल सा बात ये समझो कि क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। मतलब देखो, ये अगर तुम्हारा मान के चलो PQ जब बिल्डिंग रहेगा और ये टावर रहेगा, तब जाके ना यहाँ से बिल्डिंग को देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका टॉप को देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है? आपको टॉप को देखा जा रहा है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जल्दी से बताइए, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है? इसका टॉप को देखा जा रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तुम्हारा? 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री, ठीक है। और बॉटम, इसके बॉटम को देखा जा रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? जल्दी से बताओ। तो 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। फोटो बन गया। अब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? ये हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है, लेट से इसको x बोल देते हैं, हाइट को क्या बोल देते हैं? x। और इस वाले को क्या बोल देंगे हम लोग? ये भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? y बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? y। अच्छा, अब तो सारा कुछ हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ लिख लीजिएगा ना। जैसे देखिए, इसमें हम लिख के दिखा देते हैं, लेट, ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू क्या? हाइट ऑफ क्या? बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट है। ये सब कोडिंग करना रहता है। AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है, टावर का हाइट है, ठीक है। और क्या लिख दो, ठीक है, एक काम कर दिए हम लोग पहले, ठीक है, एंड ये देखो, ये पूरा लिख देना होता है। ये देखिए, ये दिया हुआ था क्या आपको? एंगल PA, देखिए PA, और इसको हम यहाँ पे लेट से D बोल देते हैं, ठीक है। तो PAD इज इक्वल्स टू कितना? 45 डिग्री। ये वाला दिया हुआ है ना, PAD। और क्या दिया हुआ है आपको? एंगल DAQ
डी ए क्यू इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम ये लिख देंगे क्या, ड्रॉ ए डी पैरेलल टू क्यू बी। और आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बराबर होता है। तो अब क्या कर दो, तो ये बोल दो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो एंगल ए क्यू बी और एंगल डी ए क्यू दोनों आपस में इक्वल होगा और ये 60 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो एंड अगेन लेट कर दो, लेट जो कि ए बी को हम लोग x मान लिए हैं एंड बी क्यू को क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम लोग आगे इधर करते हैं। ये सब कहानी अभी इस क्वेश्चन के लिए लिख दिए हैं, ये सब हम नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। इतना तो हम समझ रहे हैं कि आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक बात बताओ, जितना बी क्यू होगा उतना ही तुम्हारा ए डी होगा ना। तो बी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू क्या, वाई। इसको क्या बोल दिए, वाई बोल दिए। अब देखो तो भाई इन ट्रायंगल ए डी पी में डी पे 90 डिग्री है तो क्या लगा दिया जाए, tan 45 डिग्री लगा दें। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको पी डी, ठीक है, ये पी डी अपॉन क्या, ए डी अपॉन ए डी। तो भैया tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। अब पी डी और यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए डी, तो क्या हो जाएगा आपको, ए डी जो है पी डी के बराबर हो जाएगा, ए डी पी डी के बराबर हो जाएगा। और वो कितने के बराबर होगा, वाई। चूँकि ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। पी डी भी कितना हो गया आपको, वाई, ठीक है। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइएगा हमको, फ़ोटो से हम लोग ये कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। ये बताइए, ये पी क्यू दिया हुआ है आपका कितना, पी क्यू जो दिया हुआ है वो 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, फोटो में दिख रहा होगा आप लोग को, डी क्यू कितने के बराबर हो जाएगा। तो पूरा पी क्यू में से आप पी डी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब पूरा पी क्यू कितना है आपका, तो 50 है, और पी डी कितना है, तो पी डी आपका वाई है। तो 50 माइनस वाई हो जाएगा ना, ये 50 माइनस वाई हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। सारा काम कर लिए हम लोग, ये हमको डी क्यू भी निकल गया। डी क्यू कितना निकला जी, डी क्यू जल्दी से बताओ, डी क्यू 50 माइनस वाई निकल गया। अच्छा तो ये 50 माइनस वाई, तो ये भी कितना हो जाएगा आपको बोलो, 50 माइनस वाई होगा ना, क्या होगा, 50 माइनस वाई, ठीक है। ये 50 माइनस वाई, तो ये भी कितना हो जाएगा आपको बोलो, 50 माइनस वाई। तो हम ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू में बी पे 90 डिग्री, तो क्या लगा दिया जाए, tan लगा दे। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री तो P बाई बी। तो P बाई बी कहने का मतलब क्या, ए बी बाई बी क्यू, ठीक है। ए बी बाई क्या होगा, बी क्यू, ठीक है। तो ए tan 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan 60 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, √3, क्या, √3। ए बी कितना, तो 50 माइनस वाई, फोटो से हम लोग ला दिए हैं। और ए बी कितने के बराबर, वाई के बराबर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ऊपर में यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताओ, √3y बराबर 50 माइनस वाई, और ये y चला गया उधर, ठीक है। y दोनों में कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 बराबर 50। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 बाई √3 + 1। कोई दिक्कत, ये
एक्स निकल वाई निकल गया। ठीक है, अब जब आपका वाई निकल गया तो एक्स भी निकल जाएगा। एक्स देखिए ये जो लिख दिए हैं ना इतना, इसलिए मेरे पास स्पेस नहीं था। चलो ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वाई निकाल दिए। अब एक बात बताओ तो, नाउ फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर से हम लोग को दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है फिगर से, एक्स कितने के बराबर, तो जिसको हम माने थे एक्स कितने के बराबर, 50 माइनस वाई के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस वाई, तो 50 बाई √3 + 1, दोनों में 50 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 बाई √3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा आपको बोलिए, ये 50, ये √3 + 1 LCM, और ये क्रिस क्रॉस हो गया √3 + 1 - 1, ये कट जाएगा, मेरा यही आंसर हो जाएगा 50 √3 बाई √3 + 1। इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, इसको भी रेशनलाइज कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए अगले क्वेश्चन में हम इतना कुछ नहीं लिखने वाले हैं, फोटो बनाएंगे और आंसर बना देंगे, ठीक है ना, जगह नहीं न रहता है। देखिए टू मैन ऑन आइदर साइड्स ऑफ 75 मीटर building and in a line with base of building, observe the angle of elevation of the top of the building as 30 degree and 60 degree either sides। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो ये रहा बिल्डिंग, ए बी क्या है आपका बिल्डिंग है, एक ही तरफ है, दोनों लोग क्या है ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मतलब एक ही साइड। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से इसको लेट से P, और एक यहाँ है Q। ठीक है, यहाँ से और वहाँ से दोनों देख रहा है, तो P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है तुमको, ठीक है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो कितना कितना होगा तुमको जल्दी से देखो। ठीक है, अच्छा जितना नज़दीक हम लोग जाएंगे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है तुमको घटते जाता है, सॉरी बढ़ते जाता है, क्या होता है बढ़ते जाता है, जितना दूर जाएंगे घटते जाएगा। तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री, और ये कितना होगा 30 डिग्री। अगर बाय द वे इस पर भी अगर कन्फ्यूजन कभी दिख जाए तो आप ऐसे सोचना, देखो ऐसे सोचना है, अच्छा यहाँ पे ये सोचना है नहीं, यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, तो हमको पता है ना ये डिप्रेशन वाला सवाल कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, बात समझें, और ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो अब सोचो तुम, ये वाला जो एंगल है छोटा है ना, यहाँ देखो ये छोटा, और ये क्या है बड़ा, तो ऑब्वियस बात है ये वाला 30 होगा और ये वाला 60, ये 30 तो यहाँ 30, यहाँ 60 तो 60। जब कन्फ्यूजन आएगा तब ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल में दिया हुआ ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, देखो ये बिल्कुल भी नहीं है, तुम दिमाग में ऐसे बैठा सकते हो कि हम जितना दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा भाई घटते जाता है। जैसे देखो 60 डिग्री है, 30 डिग्री और दूर जाओगे तो 15 डिग्री, और दूर जाओगे तो 10 डिग्री, ऐसे करके होते चल जाएगा। अब जो निकालना है वही, तो क्या निकालना है हमको, ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसको आप क्या कर लो, बोलो x बोल दिए, ठीक है, यही हमको x निकालना है। ठीक है, दिया हुआ क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, दिया हुआ क्या है, तो हाइट दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ABP में A पे 90 डिग्री, तो लगा दें क्या tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या होगा P/B, तो AB बाई AP। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, एक सेकेंड, कोई आया है, चलिए देखा जाए, हाँ tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है सबको, क्या √3 रख दिए,
ए बी 75 और यहाँ पे ए पी, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो आप ए पी कितने के बराबर हो जाएगा आपका, ए पी इज इक्वल्स टू क्रिस क्रॉस कर दो तो कितना 75/√3 क्या हो जाएगा 75/√3। मन है रेशनलाइज कर दीजिए, √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड, √3 को √3 से इंटू किए तो 3 और ये 3 इधर कट जाएगा कितने बार में 15 टाइम्स में, तो ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको बोलिए 15√3। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, तो दूसरा वाला ट्रायंगल पे चल देते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ए क्यू पी में ए पे 90 डिग्री है तो tan लगा दो, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होता है P/B, तो इसको क्या लिख देंगे ए बी बाई ए क्यू, और यहाँ पे tan 30 का वैल्यू पता है आप लोगों को 1/√3 रख दिए। फिर ए बी कितना लिखा हुआ है तो 75, ठीक है। अब बाई ए क्यू तो ए क्यू को लिख सकते हैं क्या, तो पी क्यू, ये पी क्यू जो कि x माने हैं x लिख दिए, अब प्लस ए पी को क्या मान लिए हैं 15 मान लिए नहीं, ए पी सॉल्व करके लाए हैं 15√3 आया है ना। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको x प्लस 15√3 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75√3, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको x इक्वल्स टू, देखिए x इक्वल्स टू, तो ये 15√3 उधर चला गया तो 75√3 में से 15√3 गया तो कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, ठीक है कितना 60 होगा, 60√3 आपका आंसर होगा, समझ गए। चलिए अब देखिए ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। ये मान लो कि, ठीक है, ये मान लो एरोप्लेन का ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन है, इसको ए बोल दिया गया, इस पॉइंट से देखा जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से इसको देखा जा रहा है, तो इस पॉइंट से जो इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना तुमको दिख रहा है इसका, जल्दी से बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तुम्हारा 60 डिग्री। फिर उसके बाद आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड एक गया मूव किया, 15 सेकेंड के बाद ये आगे मूव किया, ठीक है, लेट से मूव करके यहाँ पे चला गया, बी पे चला गया, ठीक है। अब उसके बाद 15 सेकेंड के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो चेंज कर गया, और ये क्या है एक कांस्टेंट हाइट पे मूव कर रहा है, ये क्या है आपको एक कांस्टेंट हाइट पे क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R, ठीक है। तो अब बताइएगा हमको, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये एक कांस्टेंट हाइट 1500√3, यही आपका यहाँ पे भी होगा 1500√3, समझ रहे हैं, बस यही दिया हुआ है। और ये 15 सेकंड के लिए मूव किया, ये कितना सेकंड के लिए तुमको मूव किया 15 सेकंड, मतलब ए से बी तक जाने में 15 सेकंड टाइम लगा, बस इतना ही दिया हुआ था। एक और चीज़ दिया हुआ था एंगल ऑफ, ठीक है, एलिवेशन जो है वो चेंज कर गया, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर गया कितना डिग्री से, 60 डिग्री जो था वो क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत। अच्छा हम अगर बात करें ट्रायंगल का, तो तुमको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन से ट्रायंगल पे काम करोगे, तो देखो एक 60 डिग्री वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो इसको हम किसी से बना दिए हैं वाइट से, एक ये ट्रायंगल लेना, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल तुम लोगे वो पता है क्या है, तो ये 30 डिग्री वाला, ठीक है, जिसको हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, समझे। ये बस यही 2 ट्रायंगल का खेल है, इसी 2 ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। तो स्पीड हमको बोल रहा है तो ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है, लेट
स्पीड क्या मान लेते हैं, क्या बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा स्पीड, ये इस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, तो 15 सेकेंड। किस चीज़ में दिया हुआ है, सेकेंड। हम डेटा किस चीज़ में माने, आवर में, तो मेरा डेटा आवर में ही चाहिए। तो अब बताओ इसको मिनट में चेंज करते हैं, मिनट में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 60 से। तो अभी मिनट से काम बनेगा, किलोमीटर पर किलोमीटर, ये किलोमीटर पर मिनट थोड़ी लिखा हुआ है। अगर मिनट लिखा हुआ रहता तो इतना ही छोड़ देते हैं, आवर लिखा हुआ है। तो अब ये मिनट जो आया है उसको आवर में चेंज करो, तो उसके लिए क्या है, फिर से 60 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इतना आवर। ठीक है, तो अब ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 चौके 24। ठीक है, इतना आवर। ठीक है, तो अब ये बताओ डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल करेगा, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितने के बराबर, तो स्पीड बराबर सबको पता है कि डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितना लिखा हुआ है इसका, x, क्या लिखा हुआ है, x। टाइम कितना, तो 1/240। तो ये कितना हो जाएगा, x/240 क्या, ठीक है, मीटर। ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा मीटर नहीं, ये आ गया आपका किलोमीटर। किस चीज़ में, ये आया किलोमीटर में। देखो अभी ये यूनिट का कितना बड़ा यहाँ पे गेम है, ये समझ लो। क्योंकि देखो हम तो किलोमीटर पर आवर माने हैं ना, तो इतना किलोमीटर हो गया। लेकिन डेटा मेरा देखो यहाँ पे किस चीज़ में लिखा हुआ है, बोलो, मीटर में ना लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल जो किया AB, वो AB कितने के बराबर हो जाएगा, तो x/240 को गुना कर दो। ठीक है, किस चीज़ में, आपको जल्दी से बताइए, हमको इसमें चेंज कर देना है मीटर में। तो 1000 से गुना कर देंगे तो इतना किलोमीटर, ये इतना आपका मीटर हो जाएगा। क्योंकि ये मीटर में ना डेटा दिया हुआ यहाँ पे 0 0, और ये देखो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 6 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो AB = कितना आ गया आपको, बोलो, 25x/6। कितने के बराबर, 25x/6। जो AB होगा वही तो QR होगा, AB जो होगा वही तो QR होगा। फोटो में नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, ये AB, जो AB होगा वही तो QR होगा। AB और QR दोनों इक्वल, तो कितने के बराबर, 25x/6 के बराबर। कोई दिक्कत, अब तुमको कुछ नहीं करना है, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल के हेल्प से कर देंगे। तो सबसे पहले देखो वो छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, उसका काम कर रहे हैं। पहले छोटा वाला ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल कौन सा, तो बोलो ये A लिखा हुआ है, APB, इन ट्रायंगल APB नहीं Q, APQ लिखा हुआ है। ठीक है, Q पे भैया 90 डिग्री। ठीक है, तो लगा दीजिए आप tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा, P/B, तो AQ, ठीक है, AQ/PQ। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 का √1/√3, तो इसका हो जाएगा √3, और AQ आपका दिया हुआ है 1500√3/PQ। तो यहाँ से आपको PQ निकल जाएगा। देखो ये √3 कट गया, तो PQ = कितना आ गया आपको, 1500। PQ कितने के बराबर आ गया, ये 1500। फोटो में ये आपका भैया 1500 आ गया। कोई दिक्कत, अब देखिए हमको अब क्या करना है। ठीक है, अब ये QR तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं ना, QR देखो यहाँ पे निकाले हुए हैं, कितना, देखो ये 25x/6 यही तो था। ठीक है, अब चलिए, अब क्या कीजिएगा आप, तो ध्यान से देखिए। ठीक, इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा, BPR,
BPR। BPR में R पे 90 डिग्री है तो लगा दीजिए आप tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा P/B। तो P/B मतलब P कितना BR। BR बाई क्या लिखिएगा BR/PR। BR/PR। तो अब ये क्या हो जाएगा आपको tan, ये BR लिखा हुआ है, ठीक है। देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितने का बराबर, तो 1/√3 लिख दिए। BR कितना दिया हुआ है BR 1500√3 अब बाई PR। तो PR क्या है 1500 प्लस 25x/6 क्रिस क्रॉस कर दिया जाए तो देखिए इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इटसेल्फ 1500 प्लस 25x/6 और इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ। √3 को √3 से इंटू के 3, अब 15 तिया 4500। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको जल्दी से देख के बताइए क्या आएगा यहाँ से। तो ये 25x/6 को यहीं रहने देते हैं और इसको 1500 को उधर लेके चल जाओ। तो 4500 में से 1500 गया तो कितना 3000 ना। 4500 रुपया में से 1500 आप खर्च कर दिए तो कितना होगा। एक सेकेंड, क्या हो गया काम नहीं कर रहा है बेट। देखिए ये कितना, हाँ ये इधर चला गया तो 3000 ना, ये 3000। तो अब इसको आप सॉल्व कर दो। x बराबर क्या हो जाएगा ये 3000 गुने 6 बट्टा 25। तो देखो तो ये 25 कितने बार में कटेगा, तो ये 2 0 चला गया 4 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको x बराबर, देखो 4 को 3 से गुना करो 12, 12 छक 72, ये 72 हो गया और 1 0 मतलब कितना 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा आराम से लिखिएगा, थोड़ा जगह कम होने के कारण से गिजमिज हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा, एट ए पॉइंट ए 20 मीटर एबव द लेक, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द ए, ठीक है। एट ए पॉइंट ए, देखो ये पॉइंट है ए, लेट से ये आपका ए है, ठीक है। और ये सी है, सी बोल देते हैं, सी फॉर क्लाउड, ये आपका क्लाउड है, ठीक है। इस पॉइंट से इस क्लाउड को देखा जा रहा है, तो इस क्लाउड को जो देख रहा है वो क्या आपको दिख रहा है जल्दी से बताओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुमको, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है इसका, बोलो जल्दी से 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट था तुम्हारा लेक के ऊपर है, ये मान लो ये दिस इज योर लेक, ये मान लो लेक है, ठीक है। तो ये मान लो एक्स वाई हम लेक को कंसिडर कर दिए, तो एक्स से कितना मीटर ऊपर, तो देखो 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट को देखा जा रहा है सी, ठीक है। अब ये सी जो पॉइंट है, ठीक है, इसको देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना तुमको दिख रहा है 30 डिग्री। इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज मान लो कि इसको हम डी बोल दिए हैं, इसको हम ई बोल दिए हैं, और नीचे इसका इमेज बन रहा है लेट से एफ, क्या है एफ इमेज बन रहा है। तो ये कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन शायद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए इसको भी इस तरीक़ा से, भाई नीचे
लेके चल जाओ और इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुमको, इसको जी बोल देते हैं। देखो फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, एकदम स्टेप बाय स्टेप तो तोड़ना है। ये एक्स वाई लेक है, एक्स वाई लेक 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर एबव, इसके ऊपर पॉइंट से क्लाउड को देखा जा रहा है। तो ये क्लाउड को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, ये 30 दिया हुआ है। उसी समय अब ये जो सी पॉइंट है ना, इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज कहने का मतलब इमेज क्यों बोल रहा है, क्लाउड है ना, तो ये सॉरी ये क्या है, लेक है ना, लेक पे कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, परछाई बनता है, इमेज बनता है, देखते होंगे। तो वही सी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा है एफ, तो इसको देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपको, 60 डिग्री होगा ना। अब कुछ नहीं किए थे हम, फोटो बनाए थे ऐसे करके, इनकम्प्लीट लग रहा था, ऐसे ऐसे कर दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए लेवल से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले लेवल से पूछ रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं एक्स, यही एक्स निकालना है। फोटो से देखो, ये एक्स निकालना है मेरे को, ये एक्स 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो कितने के बराबर होगा, तो ये 20, तो ये भी कितना 20। तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, x + 20। ये ऑब्जेक्ट है, लेग के ऊपर है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होता है ना। तो अब ये बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुमको, ठीक है, दोनों बराबर, तो ये x + 20 के बराबर। अच्छा ये अगर x + 20 तो ये भी कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, x + 20 होगा ना। देखो हम क्या किए, ध्यान से देखिए। तो पहले एक बात बताइए आपको, x दिया हुआ है ना 20 डिग्री, 20 डिग्री नहीं 20 मीटर दिया हुआ है, ये 20 मीटर, ठीक है। लेट सी डी को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, फोटो से दिख रहा है क्या, जितना x होगा उतना ही डी होगा, तो दोनों को हम 20 कर लिए, ठीक है। तो अब ये बताओ तो हमको सी कितना होगा, सी, तो ये सी, तो सी डी + डी होगा ना, तो x + 20 लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या जानते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, सी जो है कितने के बराबर होगा तुमको, EF के बराबर, और CE और EF बराबर होगा कितने के बराबर, x + 20 के बराबर। और जितना तुम्हारा EF होगा उतना ही तो XG भी होगा ना, फोटो दिख रहा है ना, XG कितने के बराबर, तो x + 20 के बराबर। अब एक बात बताओ हमको, AG कितना होगा, AG, ठीक है। तो देखो A और G, तो कितना, एक ये पहले से 20 लिखा हुआ है, अब +x + 20 लाए हैं, तो कितना हो जाएगा, x + 40 हो गया। अब बताओ, अब हमको दो ट्रायंगल पे न चलना है, ठीक है। तो एक तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कौन सा, ये वाला 30 डिग्री है ना, ये वाला ट्रायंगल चल देंगे, चलिए चल देते हैं। इन ट्रायंगल क्या, CAD, डी पे 90 डिग्री लगा देते हैं, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, P/B, तो लिख दें CD अपॉन क्या हो जाएगा आपको, AD। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर, तो 1/√3, CD x है, और AD कितना होगा, तो AD देखो निकालना है, वो AD कितने के बराबर, √3x। अब इतना पता हम लोग को
कि जितना AD होगा, फोटो में देखो, जितना AD होगा उतना ही GF होगा। AD और GF दोनों बराबर होगा, कितने के बराबर? √3x के बराबर। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए, तो देखिए अब चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। कौन सा? इन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल तो पता है ना, यहाँ देखो ना भाई 60 डिग्री है ना, ये तो डिप्रेशन का था तो इसलिए उसको नहीं लिए। ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला कौन सा? ये है ना, रेड कलर से जो बना रहे हैं ये हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा? AGF। AGF में एंगल G पे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताओ? tan 60 डिग्री तो P/B, तो AG अब बाई GF लिख दें। tan 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप? √3। और AG, तो देखो AG कितना यहाँ पे लाया ना, x + 40 बाई GF, तो √3x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और ये x + 40। तो अब बताओ, ये √3x इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 2x = 40। तो ये कितना हो जाएगा आपको? x = 40/2, तो क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया होगा। करना क्या है? कुछ नहीं, फोटो बनाओ और क्वेश्चन को उड़ाओ, वही काम करना है। चलिए इसको देखा जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जितना। अच्छा, इस तरह का सवाल बताए हैं एकदम डिट्टो, ये खुद से कर लीजिएगा, खुद से कीजिए, एकदम डिट्टो बताए हैं। देखो कुछ ऐसा, डेटा खाली चेंज है। ठीक है, लगभग वही है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हम फोटो बना देते हैं, फिर बना लेना सब। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये टावर है मान लो। ठीक है, ये AB आपका टावर है, ये PQ आपका बिल्डिंग है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से देखा जा रहा है, तो फुट से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो ये यहाँ से ना, ठीक है, ये कितना हो गया आपको जल्दी से बताइए? ये कितना हो जाएगा आपको? 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा उल्टा है, ये अलग सवाल है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब यहाँ से यहाँ के फुट से देखा जा रहा है तो इसको, तो ये है कितना दिया हुआ है तुमको जल्दी से बताओ? 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। टावर, ये टावर कौन सा? तो हम क्या किए हैं टावर को अच्छा फिर से एक बार पढ़ देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। PQ को हम क्या मान लिए? PQ क्या है आपका? बिल्डिंग, ये लिखना होगा। ठीक है, PQ तुम्हारा बिल्डिंग है और AB क्या है आपका? टावर है, टावर है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग को देखा जा रहा है, यही ना? टावर के फुट से बिल्डिंग को देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द, ये 30 डिग्री, और इसके फुट से इसके बिल्डिंग को देखा जा रहा है, तो एकदम सही है। कुछ नहीं करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो बिल्डिंग PQ था ना तुम्हारा जी, तो इसको क्या बोल दिया जाए? लेट से x, जो कि निकालना है मेरे को। AB ऑलरेडी दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है आपको? तो AB दिया हुआ है आपको, जल्दी से बताओ, 30 मीटर। क्या दिया हुआ है? 30 मीटर। तो हम ऐसा कर दें क्या? इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABP,
ए बी पी, ए पे 90 डिग्री तो लगा दें tan 45 डिग्री। tan ए बी क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, तो ए बी बाई ए पी। tan 45 का वैल्यू कितना 1, ए बी कितना 30, ए पी, तो ए पी कितने के बराबर हो जाएगा, तो जल्दी से बताओ, ए पी बराबर 30 हो जाएगा, तो ए पी आपका 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लो, चलो दूसरा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी में पी पे 90 डिग्री है, तो क्या कर दो आप tan 30 डिग्री लगाओ। tan 30 डिग्री क्या होगा, पी बाई बी, तो पी क्यू अब बाई ए पी लिख सकते हैं। और tan 30 का वैल्यू कितने के बराबर 1/√3। अब पी क्यू जो कि निकालना है मेरे को x, ए बी कितना 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा तुमको, तो ये 30/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड करो, √3 3 हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 10√3। कोई दिक्कत इसमें, चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ टावर इतना, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टावर ऑफ द बॉटम एंड द बॉटम ऑफ ए पोल। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ए बी हम टावर बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, तो यहाँ से किसको देखा जा रहा है आपको, ठीक है, पोल को, पोल के बॉटम को, तो पोल को छोटा होना पड़ेगा, एक्स वाई बोल दिए, ठीक है, तो इसमें क्या होना पड़ेगा तुमको, जल्दी से बताओ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ना यहाँ से, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है एगो, ठीक है, टॉप का 30 डिग्री और बॉटम होगा ना ये, तो ये कितना दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है 45, तो ये 45, तो ये भी 45 होगा, और ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा। इसमें क्या दिया हुआ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट, टावर का हाइट दिया हुआ तुम्हारा कितना, ये रहा 50 मीटर, ठीक है, और आपको पोल का हाइट निकालना है, तो ये पोल का हाइट निकालना है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी और यहाँ पे सी हो जाएगा, लाइट जलाइए, तो यहाँ पे ये एक्स मान लिए हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, एक्स होगा ना। अब चलिए ठीक, अब निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बताइए, ये एक्स माने हैं, तो ये ए सी कितना होगा आपको 50 माइनस एक्स होगा। चलिए तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ए, ये हो गया सी, ये बी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल, अच्छा ये वाई लिखा हुआ है ना, ए सी वाई पे सी पे 90 डिग्री, तो लगा दिया जाए tan कितना के बराबर, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए सी बाई
सी वाई। tan 30 का वैल्यू 1/√3 AC, तो 50 माइनस एक्स, फोटो में ही डायरेक्ट बना दिए, 50 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखे हैं, लेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो फोटो से दिख रहा है जो एक्स वाई होगा वही तुम्हारा बी सी होगा एक्स के बराबर, और ए बी पहले से दिया हुआ है तुम्हारा, ए बी क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है पोल का, तो 50 मीटर पहले से दिया हुआ है, तो ए सी कितने के बराबर हो जाएगा आपको, तो ये 50 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो सी वाई कितना लिखा हुआ है आपको बताइए, 50 माइनस एक्स बाई सी वाई निकल जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ से देखो, सी वाई बराबर 50 माइनस एक्स इंटू √3। ठीक है, 50 माइनस एक्स इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, दूसरा ट्रायंगल पे चल दो। कौन सा ट्रायंगल, तो 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो इन ट्रायंगल ABX। ठीक है, एंगल B पे 90 डिग्री, तो लगाओ आप tan 45 क्या होता है P/B, तो ये लिख दें AB/BX। और यहाँ आपको दिख रहा है, ज्योमेट्री से दिख रहा है क्या आपको, जितना CY होगा उतना ही तो तुम्हारा BX होगा, और वो कितने के बराबर, तो 50 माइनस एक्स √3 के बराबर। तो देखो हम ये लगा दिए tan 45। ठीक है, tan 45 कितने के बराबर, tan 45 1 के बराबर, यहाँ पे 1 रख दिए, और AB कितना है आपका दिया हुआ 50, BX तो 50 माइनस एक्स √3, क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस एक्स √3 बराबर 50। ठीक है, कोई दिक्कत, अब जल्दी से बताइए। ठीक है, कहीं गड़बड़ लग रहा है क्या, फ्रॉम द, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, टावर से देखा जा रहा है किसको, तो पोल को, XY पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 45। ठीक है, ये 30 डिग्री 45 डिग्री 30, तो यहाँ 30। ठीक है, 50 माइनस एक्स, अच्छा हाँ ये गलती था ना, 50 माइनस एक्स √3 है, तो ये 50 माइनस एक्स लिख दिए हैं, और ये इंटू में √3 है ना, तो ये √3 इस तरीक़े से लिखा हुआ था। चलिए ठीक है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 50 माइनस एक्स इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 50 √3, इसको इससे माइनस √3x बराबर 50। तो x का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ, यहाँ से x का वैल्यू जल्दी से बताइए, ये √3x उस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 50, यहाँ पे आपको होगा 50 √3 ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो माइनस 50 बराबर √3x, तो 50 कॉमन निकाल दो, तो √3 माइनस 1, और ये बराबर कितना हो जाएगा आपको x, √3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 50 √3 माइनस 1 बाई √3, और √3 मल्टीप्लाई कर दो, √3 डिवाइड कर दो, तो √3 3, तो ये कितना हो जाएगा आपको 50/3, और इधर से आप मल्टीप्लाई कर दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस √3, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ये खुद से करोगे, जस्ट अभी ऐसा बताए हैं हम। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये रहा का क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बस डेटा चेंज है। ठीक है, इसको खुद से कर लीजिएगा। ये भी
ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप खुद से कर लो, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ठीक है, इज 15 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल इज इतना, ठीक है। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट पोल से, तो फर्स्ट पोल ये रहा तुम्हारा ए बी, तो दूसरा पोल को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से, ठीक है, ए आए तू लोग के पास। अब यहां से इसके टॉप से, ठीक है, इसको देखा जा रहा है, ठीक है, इसके टॉप से इसको देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तुम्हारा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जल्दी से बताओ कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द, ठीक है, सेकंड पोल, ठीक है, इज 30 डिग्री, ठीक। देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये वाला BC, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, जल्दी से बताइए। तो ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। अच्छा ये पता है आप लोगों को, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 30 कैसे लिख दिए भाई, ठीक है, 15 मीटर है दिया हुआ, कितना दिया हुआ ये तुम्हारा 15 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द सेकेंड, ठीक है, सेकेंड से देखा जा रहा है फर्स्ट को, ये तुम्हारा फर्स्ट है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, तो ये फर्स्ट पोल है और ये वाला तुम्हारा सेकंड पोल है, ए बी जो है सेकंड पोल है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल का हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये हाइट, तो ये हाइट आपको दे रखा है, जल्दी से बताओ, ये जो हाइट दिया हुआ है आपको 24 मीटर दिया हुआ है, ये 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको निकालना क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट का हाइट निकालना है, तो इसको हम x बोल देते हैं, ये x, तो ये भी कितना, इसको c बोल दिया जाए, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस x ही ना, तो ये वाला AC कितना हो जाएगा तुमको 24 माइनस x, ठीक है, और ये 15, तो ये भी कितना 15, फोटो बन गया। अब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहा। इन ट्रायंगल ACD में C पे 90 डिग्री, तो लगा दें tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा AC बाई CD, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 AC 24 माइनस x, अब बाई CD, तो CD दिया हुआ आपको 15, क्या हो जाएगा 15 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 15 माइनस क्या हो 15 इंटू और इसको इससे 24√3 माइनस, ठीक है, √3x, इसको इस तरफ लेके आ जाइए, तो इसको आप इस तरफ लेके आइएगा x को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चला गया इधर, तो √3x, ठीक है, ये 24√3 और ये चला गया उधर 15, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर लिया जाए, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8√3 प्लस 5 और ये √3x, तो x ये 3 नीचे चला जाएगा ना, अब रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 या 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, ये √3 को इससे इंटू कर दो, तो 8 √3 को √3 से इंटू के 3 को 8 से गुना के 24 प्लस 5 √3 ये हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर एक पार्ट इसका डालेंगे, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का
टोटल 3 पार्ट पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।